हेलो एवरीवन। आज हम रेडी फॉर लव एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिशुजा अपने घर पहुंचती है। मिशुजा देखती है कि उसके अपार्टमेंट के बाहर बहुत सारे पोस्टर स्ट्राइक किए हुए हैं कि हमें हमारा लोन वापस करो। और जैसे ही वो घर में एंटर होती है, उसकी ग्रैंड मदर उससे मारने लगती है और बोलती है कि तुमने किसे पैसे दिए थे जो वो लोन लेने यहाँ तक पहुँच गई। और दूसरी तरफ उसकी मदर उससे बचा रही होती है और उसके फादर को तो किसी चीज़ की परवाह ही नहीं होती है। वो मजे से अपना टीवी देख रहा होता है, लेकिन एकदम से वो किसी न्यूज़ को देखकर हैरान हो जाता है। टीवी पे न्यूज़ चल रही होती है कि टेंजिन कंपनी के न्यू सीईओ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। और यहाँ पे उसका फादर पिक्चर को देख के समझ जाता है कि ये तो मेरी बेटी है और उससे बोलता है कि तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रही थी। और यहाँ सब लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो जैकी है, लेकिन तुम इस लड़के के साथ क्या कर रही हो। यहाँ पर वो कहती है मैं आप लोगों को समझाती हूँ, लेकिन इसका फादर उसकी एक बात नहीं सुनता है और उसे घर से निकाल रहा होता है। यहाँ उसकी मदर कहती है कि एक बार तो उसकी बात सुन लो। तभी उसका फादर कहता है कि इस लड़की को तो मैं घर में नहीं रहने दूँगा। इसकी वजह से पैसे लेने लोग हमारे पास आ रहे हैं, जबकि हमने कोई भी कर्जा नहीं लिया हुआ। और ये यहाँ पर गुई फिराती घूम रही है। मिशुजा को बहुत गुस्सा आता है और वो बाहर निकलती है। इतने ही उसके बॉयफ्रेंड जैकी का फ़ोन आता है और वो उससे कह रहा होता है कि मुझे बचा लो, मैंने जो उधार लिया हुआ है अपना बिजनेस सेट करने के लिए, मैं वो बिजनेस सेट नहीं कर पाया, तो प्लीज़ तुम वो पैसे कहीं से भी अरेंज करके दे दो, मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ। मिशुजा भी उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो इतने पैसे कहाँ से देगी। फिर पीछे से कुछ आवाज़ें आती हैं जैसे जैकी को कोई हरास कर रहा हो, और इतने में वो फ़ोन बंद कर देता है। मिशुजा उसे बार बार कॉल लगा रही होती है पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। इतने में उससे किसी और की कॉल आती है और वो किसी कंपनी की कॉल होती है जहाँ पे मिशुजा ने अपना रिज्यूम दिया होता है और वो लोग उसे असिस्टेंट की जॉब ऑफ़र कर रहे होते हैं। तभी मिशुजा भी फ़ौरन से मान जाती है और वो थोड़ी एक्साइटेड होती है और अपनी घर की तरफ देख के सोचती है कि वो मेरे हालात जल्दी ठीक हो जाएंगे और मैं आपको यहाँ से जल्दी ले जाऊँगी, मैं आपको फादर के साथ और नहीं रहने दूँगी। और यहाँ हम देखते हैं कि टेंजिन अपने ऑफिस में पहुँचता है और सब लोग उससे सुबह की वायरल पिक्चर के बारे में पूछ रहे होते हैं और वो आखिर किसके साथ था, और किसी के साथ था तो उसे ऑफिशियली ये बात बतानी पड़ेगी, क्योंकि वो एक सीईओ को प्लेबॉय का इमेज नहीं दे सकते हैं, इससे उनकी कंपनी को नुकसान होगा। तभी डायरेक्टर उनसे बात सुना रहे होते हैं कि तुम्हें अभी कंपनी में आए कुछ ही दिन हुए हैं और तुम्हारे बारे में इतनी गॉसिप्स हो रही हैं। और वो कहता है कि मुझे 1 महीने का टाइम दे, मैं वो प्रूव कर दूंगा कि मैं सीईओ बनने के लायक हूँ। वो इस कंपनी की प्रोग्रेस को काफ़ी आगे तक ले जाएगा। और वो किसी को कॉल करता है और कहता है कि मिशुजा के बारे में पता लगाओ। और हम यहाँ देखते हैं कि मिशुजा कुछ फाइल्स लेकर यहाँ आ रही होती है। इसका कंपनी में फर्स्ट डे होता है। तभी उसकी सेक्रेटरी टेंजिन को बोलती है कि मुझे लगता है उस लड़की ने ही वो पिक्चर वायरल करवाई है, उसने जर्नलिस्ट से उस फ़ोटो के बदले काफ़ी पैसे लिए हैं। ये बात सुनकर टेंजिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उस लड़की का अच्छे से पता लगाओ। इतने में वो पीछे मुड़ता ही है कि उसकी टक्कर मिशुजा से हो जाती है और वह उसका हाथ पकड़कर उसे बचाती है। और वो उसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो उसकी शक्ल देख के भागने लगती है, लेकिन वो उसे दोबारा से पकड़ के अपने करीब कर लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।